सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखो मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को इसीलिए क्या किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को इसीलिए मैंने बकायदा हिंदी में लिख दिया है। तो अगर हम टीजीटी सोशल साइंस की, अगर हम टीजीटी सोशल साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बात करें, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने अपने ग्रेजुएशन में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। किसमें किसमें? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है। और इन 2 में से भी एक जो है कंपलसरी, वो आपका क्या है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी। ये अनिवार्य है, ये पढ़ा होना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी अवश्य रूप से पढ़ा हो। कितने साल? कम से कम 3 साल या 6 सेमेस्टर, एक ही बात हो गई। तो 3 साल आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ऐसे में आपके सामने 2 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये 2 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे? 2 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके ये बनेंगे कि या तो आपने 3 साल हिस्ट्री पढ़ी हो, उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट के तौर पे ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, और ये अगर आपने 1 सेमेस्टर भी पढ़ा है, सॉरी 2 सेमेस्टर भी पढ़ा है, 1 साल भी पढ़ा है, तो भी आपका काम हो जाएगा। दूसरी, या फिर सेकंड कॉम्बिनेशन आपका क्या बन सकता है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो 3 साल, उसके साथ इन तीनों में से कोई भी एक आपने पढ़ा हो, कोई भी इसमें से एक पढ़ा हो और 1 साल पढ़ा है, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर हम डिटेल वाले नोटिफिकेशन में जाएंगे, तो डिटेल वाले नोटिफिकेशन में क्लियर कट देखिए ये बात लिखी हुई है, क्लियर कट ये बात लिखी हुई है, candidates should have studied any 2 subjects out of history, geography, economics and political science at graduation level, out of which one must be either history, out of which one must be either history or geography, है ना, in at least 3 years or 6 semesters in graduation या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो भी आपने किया है। दूसरा क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर मान लीजिए पहले सेमेस्टर में पढ़ा और फिर 5वें सेमेस्टर में पढ़ा तो नहीं काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। तो आपने 1 साल पढ़ा हो या 2 सेमेस्टर पढ़ा हो, आप आराम से क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक आपने 3 साल पढ़ा हो, तभी जो है वो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। मैं समझ नहीं पाता कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को इतना टफ क्यों बनाया जाता है, मेरे समझ के बाहर है। मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, मेल भी लिख चुका हूँ, लेटर भी लिख चुका हूँ, लेकिन कोई अप्रोप्रिएट जवाब आज तक मिला नहीं है। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कुछ सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स है, कि आपने अपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल ऑनर्स पढ़ा है और इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर हम पॉलिटी ऑनर्स किए हैं और हम ज्योग्राफी को 2 साल पढ़े, क्या हम भर सकते हैं? नहीं भर सकते। कॉमर्स स्टूडेंट जिन्होंने बीकॉम किया है वो DSSB में एलिजिबल हो जाते हैं, पर यहां वो एलिजिबल नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी 2 साल पढ़ा है, क्या आप फॉर्म भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। अगर आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी 3 साल और दूसरा सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर या 1 साल पढ़ा है, तो क्या आप फॉर्म भर पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे। सर मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है, या मैं अभी अपीयरिंग में हूं, या मैंने बीएड में अभी अपीयरिंग में हूं, या बीएड नहीं हुआ है, या मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो जब तक लास्ट डेट है 6 दिसंबर शायद है ना, तब तक आपकी डिग्री क्या हो जानी चाहिए? कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक, तो आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, अब जैसे अभी देखिए एक सवाल आ रहा है कि ज्योग्राफी में 60% है लेकिन इकोनॉमी में 49% है, तो क्या एलिजिबल हैं? अगर आपके ग्रेजुएशन में ओवरऑल 50 बन रहे हैं और एंड एग्रीगेट में भी 50% है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो एग्रीगेट में आप दोनों जोड़ देंगे, आपके 50 बन जाएंगे, लेकिन आपके ओवरऑल भी क्या होने चाहिए? 50% होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे? फॉर्म भर पाएंगे। सीटेट अपीयरिंग अलाउड नहीं है, मैंने शुरू में ही बता दिया। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में
ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, उसके साथ आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़े हो, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है,